students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, as you all know, CBSE की तरफ से लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज हो गया है. So आज हम इस वीडियो में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 है और जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो चैप्टर में से जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से है. क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. डाइस को अगर आप पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, एक साथ दो डाइस को अगर आपने थ्रो किया उसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, सो एट फर्स्ट व्हेन अ डाइस इज थ्रोन अ पेयर देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा. एक बार अगर थ्रो करोगे आपने डाइस को, सो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, या 1 या 2 3 4 या 5 या 6. ये तो 6 आउटकम्स है. अगर आपने दो बार एक साथ अपने पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, दो डाइस को अपने थ्रो किया तो उसमें भी ये 6 आउटकम्स है. 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 + 6 12. नो, रॉन्ग. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किस तरह से होगा, एक बार में आउटकम्स कितना है, 6 है. सो आपने कितना बार थ्रो किया, पेयर ऑफ मतलब दो बार दो डाइस को आपने थ्रो किया, सो उसके वो पावर में चला जाएगा. 6 के पावर 2 दैट मीन 6 × 6 36. ये आपका प्रोसेस है. अगर आपने 3 बार थ्रो किया, अगर आपके पास या 3 डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया, तब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 के पावर 3. ठीक है, ये 36. ये 36 किस तरह से आता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो वो भी आप देख लीजिए. जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि 36 किस तरह से आता है वो वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हैं. सो देखो, जिन बच्चों को ये पता नहीं है वो अच्छे से डिटेल्स में देख लीजिए. सो देखो, ये 36 किस तरह से आता है. आपके पास दो डाइस है, सो आपने एक बार ये 1 2 3 4 5 6 एक बार में आउटकम्स, और एक बार में भी 1 2 3 4 5 6. ओके, एक टेबल बना लेती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, मान लो आपने जब फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया, जो आपके पास दो डाइस है, एक डाइस में 1 आया और जो दूसरा डाइस है उसमें भी 1 आया. सो यहाँ पे क्या हो गया, आउटकम्स 1, 1 1 1 दोनों में ही 1 आया. अब मान लो फर्स्ट में तो फिर से 1 आया, लेकिन सेकंड में 2 आया, 1 2. मान लो फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 3 आया. इस तरह से हम पेयर बना रही हूँ मैं, कि फर्स्ट का नंबर चेंज नहीं करें, कि फर्स्ट डाइस में 1 ही आ रहा है और जो सेकंड डाइस है उसमें नंबर चेंज हो रहा है 4. 1 1 1 2. फर्स्ट में आपने थ्रो किया, फर्स्ट में मान लो 1 आया लेकिन सेकंड में 5 आया. हो सकता है ये कि फर्स्ट में आपका 1 आया, सेकंड में 6 आया. ठीक है, अब फिर से आपने उस डाइस को आपने थ्रो किया, जो फर्स्ट डाइस है उसमें आपका मान लो 2 आया इस बार, लेकिन जो सेकंड है उसमें 1 आया. फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में भी 2 आया. फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में 3 आया. इस तरह से हो सकता है स्टूडेंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. ओके, मान लो फिर से आपने थ्रो किया, फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में 4 आया. सो इस तरह से देखो इतना सारा पेयर बनेगा. फिर फर्स्ट में 2 आएगा, सेकंड में 5, फर्स्ट डाइस में 2, सेकंड डाइस में 6. उसी तरह फिर ये पेयर बनेगा कि मान लो फर्स्ट में 3 आ गया, सेकंड में 1. सो देखो इस तरह से अगर आप पूरा करोगे, ये देखो ये यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे 6 इस तरह से कितने लाइन से 1 2 3 4 5 6. तो 6 × 6 करके ये जब कंप्लीट करोगे पूरा 36 आउटकम्स हो जाएगा. कितने तरीके से, हाउ मेनी पेयर्स, हम पे कितना पेयर्स बन सकता है, इतने तरीके से वो पेयर्स बनेगा. ये देखो, ये 1 2 और ये 2 1 का मीनिंग एक नहीं है, ये अलग है. 1 2 का मीनिंग है कि फर्स्ट में 1 आया, सेकंड डाइस में 2 आया. 2 1 का मीनिंग है फर्स्ट डाइस में 2 आया, सेकंड डाइस में 1 आया. ये दो आप एक नहीं समझ सकते हो, ये दो यहाँ पे अलग है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस तरह से 36. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. डबलेट का मीनिंग है गेट डबल, दैट मीन्स
दोनों में ही सेम आए, 1 1 डबल आए, एक चीज दो बारी आए, या 2 2 आए, या 3 3, या 4 4, या 5 5, और या 6 6। ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू, क्या होता है? बोलो स्टूडेंट्स, बोलो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं देखो, मतलब फेवरेबल आउटकम्स मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है वो डबलेट 1 2 3 4 5 या 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पे अब ये 36 तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिख दोगे कि डबलेट क्या क्या है। एक बार में एक लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मींस 6 अपॉन 36। सो कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1 6 1 just 6 6 6 36, दैट मींस 1 अपॉन 6। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ही जो इंटरनल चॉइस है और लगा के वो क्वेश्चन करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन करो। सो क्वेश्चन नंबर 16 में ही है, तो क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के जो पैक है उसको अपने रैंडमली अपने वहां से चूज करा एक कार्ड, अपने वहां से ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, सो पहले जो कार्ड का डिटेल्स है वो आप जानते हो। सो 52 कार्ड्स है आपके पास। 52 कार्ड्स में से क्या होता है आपको कि 26 रेड में, 26 रेड में एंड 26 ब्लैक में। ये तो होता है 26 रेड में से 13 13 डिवाइड हो जाता है। 13 आपका क्या है? हर्ट है, और 13 डायमंड में है। और ब्लैक में भी, ब्लैक कलर में दो कार्ड्स होते हैं, वो क्या क्या है? एक आपका क्लब और स्पेड। ठीक है, सो आपको अभी ये 13 13 का जो डिटेल्स है ये आपको जानना होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो ये जो 13 13 वो किस तरह से होता है? फर्स्ट वाला जो नंबर 1 कार्ड है उसको हम क्या कहते हैं? एक मिनट, एक साइड में यहाँ पे साफ करती हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट में देखो 13 कार्ड, टोटल 13 में से सबका ही सेम रूल है कि फर्स्ट कार्ड को हम कहते हैं एस कार्ड, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 6 7 8 9 10 तक चला गया। उसके बाद जो 11 12 और 13, टोटल 13 कार्ड से फर्स्ट को हम कहते हैं एस कार्ड, उसके बाद सेकंड, ऐसे करते करते 10 तक। 11 को यहाँ से इसका नेम है कुछ, ये है आपका किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, 1 इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक, ये 13 है। 13 कार्ड्स है, ये आपके हार्ट में भी है रेड कलर के, डायमंड में भी है, फिर क्लब में भी इस तरह से होगा 1 इसका 2 3 करके, स्पेड में भी होगा। सो आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक मतलब यहाँ पे होगा, ये तो रेड है, इसका तो आप छोड़ दो। ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक में ये दो है, एक क्लब है एक स्पेड है, तो क्लब में भी एक क्वीन आएगा 12 नंबर पे, और स्पेड में भी एक क्वीन आएगा 12 नंबर के। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा फिर? 2। एक क्लब का क्वीन आएगा और एक स्पेड का क्वीन आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो गिवन है 52 कार्ड्स। ठीक है, सो आपको किस तरह से आप लिखोगे? सो यहाँ पे लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू
So number of favorable outcomes 2 and total number of outcomes 52. कैंसिल आउट कर दो 2 से 26, दैट मीन्स 1/26। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में से ये 2 इक्वेशन है। अब जो आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से देखो पहले तो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 से जो न्यू इंक्लूड हुआ है आपके सिलेबस में 17 से 20 तक, ये 4 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगी। जब मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसमें से ये 4 क्वेश्चन मैं एक साथ सॉल्व करूंगी। उसको छोड़ के जो आपके वो केस स्टडी बेस्ड को छोड़ के जहाँ पे आपके चैप्टर 7 में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगी। सो वो क्वेश्चन कहाँ पे है देखो, एकदम 1 मार्क के क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2 एंड -4, 2। सो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 2, -2, सपोज यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट 2, -2, और एक पॉइंट क्या है -4, 2। सो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू -4 दैट मीन्स इधर 1, 2, 3, 4, y का वैल्यू प्लस में है ऊपर जाएगा, ठीक है, -4, 2। ये 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है एंड फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है वो फाइंड आउट करो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। जो पॉइंट इसमें से और इसमें से दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा, सपोज देखो, तभी ये डिस्टेंस जो होगा ये भी डिस्टेंस मान लो सेम होगा। सो ये क्या पॉइंट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो देखो एक कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे आप जो आपको यूज करना है, जो इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक है वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट से उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ भी ये पॉइंट क्या है, सपोज यहाँ पे 1, 2, 3, सो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे पॉइंट अगर यहाँ पे पिक करोगे आप, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है 1,0, क्योंकि ये तो y के तरफ जाएगा ही नहीं, y के तरफ तो ये जाएगा ही नहीं। जो भी पॉइंट लो माइनस में ले लो। सो -1,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। सो ये यहाँ पे ट्रिक है जो आपको यूज करना है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सो यहाँ पे आपको क्या है कि आप एक लाइन पहले आप वो मान लो कि सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। सो लेट ए एक्स कॉमा जी बीरो एनी पॉइंट। सो एक लाइन लिख लो कि लेट ए एक्स कॉमा 0 बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है सपोज हमने इसको ए मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x, 0। अब ये x क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आपका रिलेशन क्या दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने a मान लिया, ये जो इस पॉइंट को हमने b मान लिया, ये जो पॉइंट है इसको हमने b पॉइंट मान लिया, इसको हमने a पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया। सो यहाँ पे हम दोबारा a नहीं लिख सकते हैं, एक को हम b मान लेते हैं और एक को c मान लेते हैं, ठीक है। सो अब क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसको हमने ये आपका b है और ये c है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डिस्टेंस AC और ये जो डिस्टेंस AB वो सेम है, ठीक है। सो बाय द गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं, बाय द गिवन कंडीशन CA इज इक्वल टू AB। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बोलो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला C और बीच के रूट ओवर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है।
सो आपको अगर पुट करोगे, ये मैं इरेज कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर देखो। सो फर्स्ट केस में सी ए इसमें इसमें क्या हो जाएगा, ये -4,2 है, ठीक है। तो इसमें x2 क्या है, x2 क्या है, अब इसको हमने x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 है, ठीक है। सो x2 माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस, यहाँ पे और एक माइनस है, दैट मीन्स +4 हो गया। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, y2 माइनस y1 2 है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये सी ए के केस में ये किसके साथ इक्वल है, ए बी, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा। रूट ओवर इसमें इसको आप x1 y1 मान लो। सो x2 माइनस, आप किसी को भी x1 y1, इसको भी x1 y1 मानोगे, इसको x2 y2 मानोगे, तब भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इस पे आप कंफ्यूज मत होना, किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हो। सो देखो यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1, सो x2 x है, सो x2 माइनस x1 दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, y2 माइनस y1 दैट मीन्स और एक माइनस है, सो वो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। अब इसको कैलकुलेशन करके यहाँ से आपका इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा। दोनों तरफ रूट है, रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी रूट है इधर भी रूट है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर 4, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर माइनस यहाँ पे +4 माइनस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे माइनस में ये वाला माइनस होता है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, पहले तो x स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल, +4 हो गया कैंसिल। सो क्या रह गया, ओनली 8x और 4x इधर आएगा तो 12x हो गया, और यहाँ पे 4 है, 16 को उधर लेकर जाओ, ठीक है। तो दैट मीन्स -12 हो गया। सो x इज इक्वल टू -12/12 1, सो दैट मीन्स -1। सो x का वैल्यू -1 आ गया। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट को हमने माना था x, 0, दैट मीन्स -1, 0। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -1, 0, ये आपका आंसर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, इसके साथ और लगा के इसके चॉइस में, इंटरनल चॉइस में और एक क्वेश्चन है, वो भी आपके 2 मार्क्स के है, वो आपके चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ओके। सो क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। P -2,5 and Q 3,2 are 2 points. Find the coordinate of the point R on PQ such that PR is equal to 2QR. आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q। सो वो किस तरह से, देखो एक है -2,5, सपोज 1 2 3 4 5, इस जगह पे होगा -2,5, ठीक है, -2,5, और एक 3,2 1 2 3 1 2 3,2, ओके। ये 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। R पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है ऑन PQ, ये जो PQ है, PQ के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट R है, उसको आपको फाइंड आउट करना है सच दैट एक रिलेशन गिवन है PR इज इक्वल टू 2QR। क्या रिलेशन गिवन है, PR इज इक्वल टू 2QR, ठीक है। सो दैट मीन्स PR, अगर QR नीचे लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1। PR और QR का रेशियो क्या हो गया 2:1। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे ये लाइन से इस जगह पे कहीं पे R है, ठीक है। सो ये आपका 2 और ये 1, ठीक है, 2:1 के अनुपात में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो दैट मीन्स इस तरह से लाइन है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये है आपका -2,5, ये आपके पास है 3,2, इस जगह पे कहीं पे R है जो 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ये R पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सो ये तो आपके फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है आर का जो आपके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का,
वो तो आपको याद रखना होगा, क्या है, m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। इसका कोऑर्डिनेट मतलब एक x का होगा, एक y का होगा, दो वैल्यू होगा, सो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, जहाँ पे ऑल x का देखो x का वैल्यू है। अब ये इस तरह से याद रखना कि ये ऑल्टरनेट होगा, कभी सेम नंबर नहीं होगा, कि अगर m1 उसके साथ कभी x1 नहीं होगा या m2 उसके साथ कभी x2 नहीं होगा, m1 होगा तो x2 होगा, m2 होगा तो x1 होगा। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सो आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सो m1, अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ। सो आपके पास ये है, एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2,5, एक Q पॉइंट है 3,2, यहाँ पे R है 2:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। सपोज इसको हमने यहाँ पे x1 y1 मान लिया, और यहाँ पे ये x2 y2 मान लिया। ओके, अब यहाँ पे ये जो है ये m1 और ये है आपका m2। अब वैल्यू पुट करने से इजी होगा ना, ये सब अपने अगर लिख लोगे इसमें। सो m1 x2 दैट मीन्स 2 इंटू -2 दैट मीन्स -4 प्लस m2 x1, m2 x1 सॉरी यहाँ पे x2 था, m1 x2, so that means m1 2 x2 3 3 2s are 6 plus m2 x1 that means 1 minus 2 1 into -2 -2 upon m1 plus m2 3 m1 y2 m1 2 and y2 3 2 2 2s are 4 plus m2 y1 m2 1 y1 5 5 1s are 5 अपॉन 3। सो ये क्या हो गया, 6 minus 2 दैट मीन्स 4 अपॉन 3, और ये हो गया आपका 9 अपॉन 3। 4 अपॉन 3 हो गया एक, और एक हो गया 9 अपॉन 3। ये थोड़ा कैंसिल आउट भी आप कर सकते हो 3 से। सो एक्चुअली आंसर हो जाएगा ये 4 अपॉन 3,3। सो x का कोऑर्डिनेट है 4 अपॉन 3, y का वैल्यू 3। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो ईच 4 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी में से 2 एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये 2 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।